ठीक है, इधर ध्यान दो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। ध्यान दीजिएगा, बात नहीं विकास नहीं दिख रहा है ना, डोंट वरी। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिखाई दे रहा है जी। डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए, अब लाइट को जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो हम लोगों ने दो पार्ट पे पढ़ा, पहले रे ऑप्टिक्स, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो कितने सारे फिनोमेना हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करके, तो रिफ्लेक्शन को हम लोगों ने पढ़ा ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा। ठीक है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद हम लोगों ने TIR पढ़ा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद डिस्पर्सन भी पढ़ा ना। डिस्पर्सन क्या होता था, प्रकाश किरणों का 7 रंगों में विभक्त होना। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्कैटरिंग भी पढ़ा। स्कैटरिंग के बाद हम लोगों ने इंटरफेरेंस पढ़ा। तो एक ईच टॉपिक को यू कैन कंसीडर वन कंप्लीट चैप्टर ना। हर एक टॉपिक से हम लोगों ने एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस पढ़ा, और अब हमें पढ़ना है डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो सारे लाइट से रिलेटेड फिनोमेना हैं, डिफ्रैक्शन, और लास्ट जो रहेगा आपका पोलराइजेशन। तो इसको स्टडी करते हुए हम लोग आप पहुंचे हैं यहाँ पर। आज इसको पढ़ना है, फिर लास्ट में हमारे पास केवल एक चैप्टर बचता है, पोलराइजेशन। ठीक है, ये कवर होने के बाद आप लाइट को कम्प्लीटली, अच्छा इसके अलावा भी वेव नेचर में हम लोगों ने हाइगेंस की प्रिंसिपल को पढ़ा था, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, तो ये मैं चीजें क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते भी चलो। बर्डन जो है आप पर बढ़ने वाला है ना, क्योंकि पूरा का पूरा लाइट खत्म होने वाला है 15 तारीख के अंदर शायद। ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट भी था कि 15 तारीख से पहले अगर मैं फिनिश कर दूंगा तो एक महीने जो बचेगा, एक महीने में मुझे कुल मिलाकर 9 चैप्टर्स कवर करने रहेंगे, तो उसको मैं किसी तरीके से कंप्लीट कर लूंगा, जिससे कि आप पर बर्डन भी ना पड़े कि बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया जाए ना, और कुछ कम भी ना रह जाए, सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया जाए। तो इसलिए आप लोग तैयारी करते रहो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हेडिंग कर ली होगी आप लोग मेरे ख्याल से। तो इसमें वेरी फर्स्ट हेडिंग भी यही रहेगी कि क्या होता है प्रकाश का विवर्तन। ठीक, तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चलिए हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास ये लाइट रे है, प्रकाश किरण, और इस प्रकाश किरण के बाहर में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सा ऑब्स्टेकल रख दिए। ठीक है, ये क्या करती है, कोई अवरोध रख दिए। तो अब क्या होगा, आगे प्रकाश किरण जाएगी नहीं जाएगी? ठीक है, क्योंकि अवरोध है तो उसके द्वारा रोक दी जाएगी, और इस तरीके से इस पूरे अवरोध का एक बड़ा सा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है ना, इतना बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। आप लोग देखते हैं पूरा क्या रहेगा, फुल ब्लैक एंड रहेगा। तो इस तरीके से, ठीक है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि प्रकाश किरण को जब प्रकाश किरण के आगे कोई एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल रख दिया जा रहा है, तो प्रकाश उसे पार नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरे केस में हम क्या करते हैं, यही काम फिर से करते हैं, और अब की बार जो ऑब्स्टेकल है ना, जो पार्टिकल इसके आगे रखा गया, उसकी साइज थोड़ा सा छोटी कर देते हैं। सपोज करो इतना। तब आपके माइंड में एक चीज चलने लगी होगी, जो आप लोग स्टडी कर चुके हो ऑलरेडी। क्या पढ़े हो आप लोगों ने, पढ़ा था प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाश किरण फोटॉन इस प्रकार से ट्रेवल करते हुए आता है, ठीक है, और ये क्या कर देता है, ये किसी सिंगल पार्टिकल से टकराता है, जो कि पार्टिकल क्या होता है, नैनो पार्टिकल की साइज का। ठीक है, नैनो पार्टिकल की साइज का, या पार्टिकल की साइज इतनी हो जितनी कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ठीक है, या उससे कम। ध्यान दीजिएगा, बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो उसके बराबर हो या उससे कम हो। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो प्रकाश रे है या फोटॉन है, वो इस पार्टिकल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, लेकिन ये पार्टिकल इसे पूरा तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। फिर ये क्या होगा, दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रक्रिया को या इस घटना को हम लोग क्या बोले थे, प्रकाश का प्रकीर्णन।
और इसी से थोड़ा रिलेट करके जो है वो है आपका प्रकाश का विवर्तन। तो इसीलिए विवर्तन से पहले प्रकीर्णन को बताना बहुत जरूरी है। तो प्रकीर्णन में क्या हुआ कि ये जब ऑब्जर्व किया तो उसका मतलब कि एक तरीके से प्रकाश किरण जो थी उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, उसके बाद फिर ये इस तरीके से डिफरेंट डायरेक्शन में गया, और डिफरेंट डायरेक्शन में जाने के साथ ही किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता था ना, क्योंकि डिफ्लेक्शन एनी डायरेक्शन में हो जाता था। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल भी दिया था कि अगर लाइट बाहर है तो यहाँ पर रोशनी कुछ ना कुछ है, तो ये किस कारण से है, स्कैटरिंग के कारण है। ठीक है, लाइट रेज जो है डिफ्रैक्ट होकर यानी कि स्कैटर होकर यहाँ भी दिख रही है। ठीक है, फिर अब सेम फिनोमेना हम लोग और आगे करते हैं। ठीक, अगर हम इस पार्टिकल को क्या किए कि अब हम लोग हर कंडीशन में जो प्रकाश की वेवलेंथ है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, अगर कोई आप वो तो ठीक है, वो तो स्पीड होती है ना, जो आपने बताया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है प्रकाश की स्पीड, वो भी कहाँ, वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है, इसे आप एयर में भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन होता है केवल वैक्यूम में ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो जो विकास बताया वो होती है वेवलेंथ, कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये लाइट की रेज होती है। ये किसकी रेज वेवलेंथ होती है, विजिबल लाइट की, जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी वेवलेंथ होती है, जो हमारी आंखों को दिखाई देती है, यानी कि जिससे हमारी आंखें संवेदित होती है। ठीक है, तो अगर ऑब्स्टेकल जो यहाँ पर हम लोग रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, फिर से आपकी लाइट रेज, आपकी बार जो ऑब्स्टेकल रखा जाएगा वो हर हाल में जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है ना, इसको आप 4000 एंगस्ट्रॉम ना, हर हाल में क्या होना चाहिए, इस तरंग दैर्घ्य से कम होना चाहिए। अगर ऑब्स्टेकल छोटा होता है, इस तरंग दैर्घ्य से छोटा होता है, तो उस केस में प्रकाश क्या करता है, इस ऑब्स्टेकल से किनारों पे बेंड कर जाता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ऑब्स्टेकल ही हो, कोई अवरोध ही हो, अवरोध की जगह पे अगर आप कोई छोटा छिद्र भी कर देते हो, इस साइज का, साइज मैटर रखेगा ना। आपने क्या किया, एक छोटा छिद्र कर दिया, एकदम से बारीक छिद्र, ठीक है, तो अभी प्रकाश क्या करेगा, यहाँ से आएगा और उसके बाद किनारों पे बेंड कर जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि जो यहाँ पे छिद्र आपने किया है उसकी साइज प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रकाश किरण द्वारा ना किसी अवरोध के किनारों पर मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक कंसेप्ट सुना होगा कि दीवारों के कान होते हैं ना, बहुत सारा। ठीक है, और अगर इस चीज़ को आप देखना चाहते हो तो जो पुरानी धरोहर हमारे पास कुछ बनी, जैसे भूल भुलैया में चले जाइए। ठीक है, या तो फिर जो घर में भी दीवारें होते हैं उनके भी कान अक्सर होते हैं। ठीक है, तो दीवारों के जो कान होते हैं वो विवर्तन की घटना पर ही आधारित होता है। मतलब कि दीवार विवर्तन की घटना न केवल प्रकाश में बल्कि ध्वनि में तरंगों में भी देखी जाती है। ठीक है, तो ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, वो दीवारों से मुड़ जाती है, दीवार पकड़ कर चलती है, इस तरीके से ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट दीवारों के कान होते हैं, वो प्रकाश के विवर्तन से ही उसका कहते हैं एक तरीके से ओरिजिन है। ठीक है, तो किस कारण से है, प्रकाश के विवर्तन के कारण। चलिए हम लोग थोड़ा इस पर लिखेंगे ना, लिखिए, या पहले फिगर बना देते हैं, उसके बाद हम लोग लिख भी देते हैं। ठीक है, तो फिगर में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से देख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक बहुत महीन बारीक छिद्र करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, और उसके बाद समतल तरंगाग्र इधर से हम लोग क्या करते हैं, गुजारते हैं। तो ये आपका समतल तरंगाग्र है। बनाते रहिए आप लोग साथ में, जो भी रफ डायग्राम बनाना है। हेडिंग वही है, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, तो तरंगाग्र के परपेंडिकुलर क्या होती है, किरण होती है। तो इस प्रकार से हम लोग ले जा रहे हैं। जब इस किनारे पर यानी कि यहाँ पर जो छिद्र किए हैं, छिद्र से आगे जब प्रकाश निकलेगा तो समतल तरंगाग्र जो है वो गोली तरंगाग्र में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से मिलने लगेगा, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश किरण किनारे पे मुड़ेगी।
से बना लीजिएगा। तो ये प्रकाश किरण सीधे और कुछ जो है वो बेंड कर जाएंगे। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। हम लिख देते हैं, चलिए लिख लीजिए हिसाब पे आप लोग। जब प्रकाश किरण के मार्ग में, किरण लिखते जाइएगा आप लोग साथ में, के मार्ग में कुछ इस प्रकार के अवरोध, इस प्रकार का अवरोध या छिद्र रखा जाता है ना, जिसका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटा हो। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हम लोग ले लेंगे 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम से छोटा हो, तो प्रकाश किरण अवरोध या छिद्र के किनारे पर मुड़ जाती है, ठीक है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, फिगर बना लीजिए, नोट डाउन। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। विवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। विवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो दो साइंटिस्ट आए थे, दोनों ने विवर्तन को अलग अलग स्टडी किया था और उस तरीके से उन्होंने दो प्रकार के विवर्तन सुझाया। ठीक, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ने से अच्छा है कि दोनों हम लोग कंपेरिजन देख लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर रहेगा। फिगर बन गया, सब कुछ हो गया, इरेज करें, जल्दी करो। मैं फिर हम टाइम नहीं देंगे यहाँ पर वो करने के लिए, आप लोग आगे देखिएगा। हाँ, फोटो खींचे हो तो ठीक है, वीडियो मिले समझते रहो, डोंट वरी। तो विवर्तन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें आपसे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि फ्रेनल और फ्राउनहोफर विवर्तन में अंतर बताइए। ठीक है, तो लिख लीजिएगा आप लोग, ये दूसरी आपकी हेडिंग हो जाएगी, फ्रेनल तथा हाँ फ्राउनहोफर। ठीक है, विवर्तन में अंतर, फ्रेनल तथा फ्राउनहोफर विवर्तन में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फ्रेनल्स डिफ्रैक्शन एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। तो आप क्या करना है, अंतर बताना है, तो दो कॉलम बना देना है सीधे से सिंपली, एक तथा लिख देना फ्रेनल का विवर्तन। ठीक है, फ्रेनल ना विवर्तन और FRESNEL फ्रेशनल होता है ना। ठीक है, फ्रेनल्स डिफ्रैक्शन, और दूसरी तरफ फ्राउनहोफर FER होफर्स डिफ्रैक्शन।
हिंदी में लिखेंगे, चलिए लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 3 बेसिक पॉइंट्स हैं, तीनों बेसिक पॉइंट्स पे हमें बात नहीं, तीनों बेसिक क्यों, ठीक है। तीनों बेसिक पॉइंट्स पे हमें बात करनी है। पहला जो पॉइंट है, तो फ्रेनेल के विवर्तन में क्या किया गया कि जो प्रकाश स्रोत है या पर्दा, और दूसरा जो द्वारक जहाँ पे हमें क्या करना है, एक तरीके से विवर्तन का प्रतिरूप देखना है, उसके बीच की डिस्टेंस बहुत सीमित रखी हुई है। तो पहला पॉइंट क्या है, प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश स्रोत अथवा पर्दा तथा द्वारक के बीच की दूरी, द्वारक या जो विवर्तनकारी पदार्थ है, ठीक है, द्वारक अथवा विवर्तनकारी पदार्थ, और वो जो है ना पदार्थ के बीच की दूरी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दूरी सीमित रखते हैं, सीमित होती है। आपको इसमें अंतर ही पूछेगा, ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है, जितना आपके लिए जरूरी बस उतना ही पढ़ाएगा। फिर दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें असीमित होती है, अनंत होती है, बस इतना बता देना है, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत अथवा पर्दा तथा द्वारक अथवा विवर्तनकारी पदार्थ के बीच की दूरी क्या होती है, अनंत होती है, इसमें अनंत होती है। दूसरा पॉइंट जब हम लोग बात करते हैं, तो फ्रेनेल की डिफ्रैक्शन में, ठीक है, फ्रेनेल के डिफ्रैक्शन में हम लोग लेंस का यूज नहीं करते, इसमें किसी भी लेंस की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इसमें किसी भी लेंस की आवश्यकता या किसी भी लेंस का उपयोग नहीं किया जाता, जबकि इसमें लेंस का उपयोग जरूरी होता है। तो इस पे पॉइंट पुट क्या रहेगा, इसमें लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में जब हम लोग लिखेंगे, तो इसमें जो आपतित तरंगाग्र होता है या आपातिक है, तो आपतित तरंगाग्र आपका या तो गोली तरंगाग्र होगा, या तो फिर इस क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल, यानी कि बेलनाकार ना। तो आपातित तरंगाग्र क्या होगा, गोली अथवा बेलनाकार है। जबकि इसमें जो आपातित तरंगाग्र होगी वो हमेशा क्या होगी, समतल तरंगाग्र। आपातित तरंगाग्र क्या होगी आपकी, समतल तरंगाग्र होती है, समतल तरंगाग्र होती है। तो ये है आपका बेसिक डिफरेंस, यही 3 पॉइंट पूछे जाएंगे आपसे, तो तीनों पॉइंट आप लिख दीजिएगा ना। ये आपको हो गया पॉइंट नंबर 2। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। नहीं लिख पाए क्या यार, हमसे भी नहीं लिख रहे हो आप लोग। सर ही समझते हो ना,
अरे तो समझ तो हमारी आवाज को भी तो कंसंट्रेट कर रहे होगे। अगर आवाज पे कंसंट्रेट करोगे तो हमसे तेज लिख लोगे, क्योंकि आपके हैंड की जो स्पीड है वो वॉइस से तेज होगी। मतलब मेरे हैंड से तो तेज ही होगी एक तरीके से, वॉइस तेज नहीं होगी, क्योंकि हम बोल भी रहे लिख भी रहे हैं। आपको तो केवल कंसंट्रेट करना है। सचिन तुम लिख लिए ना? देखो सचिन लिख ले रहा है। हमारा सर एक ही लाइन छुट्टी। आवाज सुनते रहा करो, उसी से लिख लिया करो। चलो ठीक है, एक पल जा पूरा करे, एक पल सुब्रत ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग, एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। शुक्ला जाता है विवर्तन कौन आ जाता है कौन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट light by single slit experiment. Single slit experiment. एकल झिर्री प्रयोग द्वारा लिख सकते हो, एक्सपेरिमेंट। ये बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप लोग घर पे अपने आराम से कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसानी से करना, कुछ नहीं करना। क्या है, एक बायोलॉजिकल स्लाइड लेनी। बायोलॉजिकल स्लाइड मतलब जानते हो ना, जिसमें खून टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसको एक तरफ से ब्लैक पेंट से पेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं ब्लैक पेंट है तो टेप लगा देना, ब्लैक वाला। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या करना है कि ब्लेड की सहायता से एक बारीक लाइन खींचनी है, स्केल से ही खींचना। उसके बाद उस लाइट से आप क्या करो, किसी भी दूसरे लाइट सोर्स को देखो या सन को ही देखो। ठीक है, तो उसमें कुछ अलग प्रकार की आपको पट्टियां मिलेंगी जो इंटरफेरेंस से डिफरेंट होगी। और नहीं तो अगर आपके पास इस समय मिरर है तो मिरर भी अच्छा काम करेगा। उसमें पीछे एक लाइन खींच लो पेन से या सुई से, बस हो गया। सुई से खींचना, पेन से नहीं। ठीक है, तो तुरंत उसमें आपको दिख जाएगा एकदम से डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होता है। और ये कोई भी कर सकता है ना। आप लोग इस तो मिरर नहीं लियोगे ना? क्यों लाओगे मिरर? गर्ल्स होती तो एक बार बात अलग थी। शीशा लाओ क्या? मोबाइल नहीं, मोबाइल को नहीं तोड़ना है। ऐसा रियल नहीं आवत है, बहुत दिन तक लाइन बंद आप बंद चुप रहो। ठीक है, एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन हम लोग देखते हैं। तो इसमें सपोज करो कि यहाँ पर हम लोग झिर्री एक रखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा ब्लैक एंड रहेगा, बीच में एक बारीक सा छिद्र रहेगा। इसको पूरा कलर करना पड़ेगा। बनाते रहो आप लोग, फिर अभी कहोगे नहीं कर पाए। हाँ, छोटा सा ही बनाना है। लेजर है क्या? बात नहीं। बैटरी लो, पौने दो, नो प्रॉब्लम। 15% है, करेगा भी। ये देखो, स्लेट बनाना इतना महंगा पड़ गया। तो इस प्रकार से आपके पास एक स्लेट है, या बायोलॉजिकल स्लाइड कह सकते हो। ठीक है, और इसमें हमें बहुत बारीक एक छिद्र करना है, पतला सा। ये भी चल रहा है, जितना समय उसको लेना चाहिए। हाँ, ठीक है, बारीक हम छिद्र करेंगे इसमें, एकदम पतला सा बरीक सा। अब वो आपकी प्रॉब्लम है, आप जानो। शुभ रहो। नहीं, अब कुछ नहीं करना। अब इसको हाथ से पकड़ना है, अगर हाथ बना सको तो हाथ बना लो।
नहीं तो कोई बात ही नहीं है। लिखना कैसे बना रहे हैं, नहीं भी कहोगे सर जी कैसे बनाए, ऐसे करना है और उसके बाद इस तरीके से फिर इसको यहाँ से फिंगर्स बनाओ। ध्यान से देखना, नहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। बन गई फिंगर, और यहाँ पर थंब बनाओ। बहुत ध्यान से बनाए सर। तभी तो कह रहा था देखते रहना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज हुई क्या? हाँ मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। और ये आपका फिर से इरेज कीजिए, फिर से। क्या फिर से नहीं बनाएंगे? बनाओ, क्यों बनाएंगे सर जी? कहूँ भूल गए, कहूँ पचक गई। ठीक है, इस प्रकार से ना। तो इधर से हम लोग देखेंगे, ऐसे हाथ में पकड़ के देखना है सामने से, ठीक है। इधर आपकी आंख होगी, हाँ बायो वाले तो बना सकते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है। वही बने बने लो। कहाँ गए? बात नहीं आनंद, सचिन बना लोगे? डायन बना लिया यार। ये आँख से भी बना देंगे, सब कुछ बनाना है, एक्सपेरिमेंट करना है ना। वही आँखें के बनू पाए। तो इधर से हम लोग जब देखेंगे, सामने क्या होगा आपके, एक लैंप होगा, ठीक है ना। अब इस तरीके से हम ये वाला लैंप लेते हैं जो वर्टिकल टाइप का हो थोड़ा। ये लैंप हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे की लगा देना, चाबी, और इसके बाद इसमें फिलामेंट। ये कहाँ है सर जी? लैंप, लैंप फिलामेंट इसमें लगा देना। या तो आप ये वाला लगा सकते हो या और तरीके का भी लगा सकते हो, ठीक है। फिर जब हम लोग इस स्लिट के माध्यम से लैंप को देखेंगे तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा। लैंप है पूरा बल्ब, अलग तरीके का है जो इस तरीके से वर्टिकल है, थोड़ा लंबा है। तो आपको डिफ्रैक्शन ये जलता हुआ होना चाहिए, तो जलता हुआ कंडीशन मतलब दिखा दो कि ग्लो करता रहेगा और क्या। तो ये आपका पूरा फिगर कंप्लीट हो गया। तो जब आप देखोगे इस तरीके से इस स्लिट की सहायता से, तो आपको एक पट्टी दिखेगी। पट्टी इस प्रकार से दिखेगी, वो बीच में एकदम व्हाइट होगी और चौड़ी होगी, और उसके बाद लगातार जो व्हाइट वाला कलर है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो पट्टी भी मैं बना दे रहा हूँ, कैसी बनेगी आपकी, ठीक है। ध्यान देखिएगा सब कुछ। तो आपको ऐसी पट्टी मिलनी चाहिए। जाऊंगा बात नहीं, अच्छा बन गया। नजर न लगाए जहाँ बात नहीं, तो ये वाली पट्टी मिलेगी, देखिएगा। तो सबसे पहले बेस में जो व्हाइट कलर होगा यानी ब्राइट वाली पट्टी सबसे चौड़ी होगी। उसके दोनों तरफ जैसे ही हम जाएंगे तो हमें 2 या 3 कलरफुल पट्टियां मिलती हैं, या तो कहो कि ये जो व्हाइट वाली पट्टी है इसकी तीव्रता लगातार कम होती जाती है, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, व्हाइट वाली पट्टी इतनी है, फिर आपको ब्लैक मिलेगा पूरा। मैं अलग अलग कलर का यूज कर लूँ, मेरे लिए आसान हो जाएगा।
वाइट, फिर पूरा ब्लैक, फिर वाइट। तो यहाँ पे भी ब्लैक बनाओ, ये ब्लैक रहेगा और ये वाइट है ना। देखिएगा तो ब्लैक लगातार बढ़ती जाएगी, वाइट लगातार कम होती जाएगी। तो ये पहला पूरा वाइट है, उसके बाद ये ब्लैक हो गया। फिर इधर आएगा तो ब्लैक वाला साइज जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा और वाइट वाला और कम हो जाएगा। अभी वाइट यहाँ से इतना हुआ, फिर और कम हो जाएगा। फिर जब आप आगे जाएंगे ना, तो ब्लैक वाला साइज इतना से इतना हुआ और ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे इतना हो जाएगा। तो वाइट वाला और कम हो जाएगा, फिर बाद वाइट वाला इतना हो जाएगा, तो ब्लैक वाला और ज़्यादा हो जाएगा। एक और बना दो बस। तो लास्ट में वाइट वाला साइज ब्लैक से कम हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा और ब्लैक वाला पूरा बढ़ जाएगा। ये चीज़ इधर भी करना है। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या किए हैं, कहाँ गया, ये वाइट है आपका, ठीक है, वाइट है और इसके बाद ये ब्लैक है। फिर वाइट वाले की साइज कम हुई, ब्लैक वाले की थोड़ा सा और बढ़ेगी। इकट्ठे मत बढ़ा देना, इस प्रकार से। क्या हो यार, किसको प्रॉब्लम हो रही है? फिर ब्लैक वाले की साइज और बढ़ेगी, इतना हो जाएगा। वाइट वाले की और कम हो जाएगी, नहीं रह जाएगा। और फिर फाइनली ब्लैक वाले की और ज़्यादा बढ़ जाएगा। चला जाए हाँ ठीक है। तो अब वाइट ब्लैक इसे करूँ तो बीच में आपका क्या है, वाइट है, बोथ साइड में ब्लैक। तो ये इसको मैं दूसरे कलर्स कर दे रहा हूँ ताकि जल्दी से बन जाए। शायद मेरे पास दूसरा कोई कलर भी होगा। ठीक है। अलग अलग कलर की भी पट्टियाँ मिलती है, ठीक है, तो आप उसको भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ भाई, हमें तैयारी से चलना पड़ता है। पता नहीं आप लोग तैयार रहते हो कि नहीं। बाकी डेज पे नहीं याद रहता था, आज याद था कि डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाना है। तो आप कलरफुल भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। बनाते रहना, मैं जैसे ही बनाऊंगा तुरंत इरेज कर दूंगा। बात तो कहोगे नहीं बना। हाँ ये नहीं, कलरफुल ही बना दो, अगर हो तो नहीं ब्लैक कर दो। आपके पास पेन है ना, तो आप केवल ब्लैक और वाइट बनाओ। जब आप देखोगे कल तो आपको पता चल जाएगा ब्लैक रहती है कैसे। ब्लैक एक भी नहीं रहती, कलरफुल रहती है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास कलर्स कम होते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही कलर के बनाते हैं। फिर अगला ये हो जाएगा आपका, अगर कोई और कलर है तो आप उसे भी दिखा सकते हो। कुल मिलाकर क्या करना है, व्हाइट वाले की इंटेंसिटी लगातार कम करते जाना है बस। बना रहे हो शिवम? यस सर। फिर एक ब्लू बना दो, ब्लू वाला कम पड़ जाएगा। एक ब्लैक बना देना, सबसे लास्ट वाली ब्लू कर दो। उसके बाद एक बचेगी ना केवल ये वाली। ये आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न एकदम ऐसे ही बनेगा। कल कोई वो ले रहा ना मिरर, जिससे आप लोग हेयर ड्रेस करते हो। बल्ला सर जी इससे बाल झाड़ते हो। हमरा हवा वाले वाला ड्रायर होता है, सुखाने वाला। ये पूरा ब्लैक रहेगा ना, वो शीशा है हवा करने वाला। ब्लू
ठंडी जाए खाओ ज्यादा गर्मी ना ये ब्लैक रहेगा सर जी। हाँ ये ये भी इसी कलर रहेगा, दोनों साइड में सेम कलर रहेंगे, बीच वाला अलग कर देना। ये तो आप केवल ब्लैक करते जाओ, वाइट ब्लैक बस आपका उतने में हो जाएगा। और उससे पहले वाला है ये बचा है ना, इसको ब्लैक कर दो तो सारे कलर्स हो गए। और ऐसी पट्टी आपको मिलनी है। लाल ही लाल कही देते थे कभी लाल जो कलर है उसी कलर कर दो। ये इस प्रकार का आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न आएगा। कलर करने में थोड़ी दिक्कत हुई, देख लीजिएगा आप लोग। हाँ यार इनका सदी मिटा दे कैसे ऊपर वाला नहीं रहता ना, हम कैसे मिटाई आप जाएंगे। काम कर ठीक पहले क्या कर रहे हो तुम लोग? सनी सचिन ऐसे बनेगा, ठीक है, बना लीजिए। डिफ्रैक्शन पैटर्न डिफ्रैक्शन पैटर्न इरेज करें। कई दफा सर ये सब कर दीजिए टाइम हो गया सर जी होकर